मरुस्थलीय मृदा, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि मरुस्थलीय भागों में पाई जाती है। मरुस्थलीय मृदाओं का रंग लाल और भूरा होता है। यह मृदा आमतौर पर रेतीली लवणीय होती है। कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा इतनी अधिक होती है कि झीलों में जल वाष्पीकृत करके खाने का नमक भी बनाया जाता है। यानी इस मिट्टी में नमक की मात्रा बहुत अधिक मात्रा में होती है। शुष्क जलवायु उच्च तापमान के कारण जल वाष्पन अधिक, यानी इस मिट्टी में से पानी जो है भाप बनकर उड़ जाता है और मृदाओं में ह्यूमस की और नमी की मात्रा कम होती है। मृदा की सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ती जाती है और नीचे की परतों में चूने के कंकड़ की सतह पाई जाती है। चूने में कैल्शियम बहुत अधिक मात्रा में होता है। इसके कारण मृदा में जल अंत स्यंदन अवरुद्ध, यानी मिट्टी के अंदर पानी जाना जो है वो रुक जाता है। इस मृदा को सही तरीके से सिंचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है, जैसा कि पश्चिमी राजस्थान में हो रहा है। वन मृदा, यानी जंगलों में जो मिट्टी पाई जाती है, ये मृदाएं आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। पर्याप्त वर्षावन उपलब्ध है, जहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में पेड़ हैं। इन मृदाओं के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता रहता है। नदी घाटी में मृदाएं दोमट और सिल्टदार होती हैं, परंतु ऊपरी ढालों पर इनका गठन मोटे कणों का होता है। हिमालय के हिमाच्छादिनी बर्फ से ढके हुए क्षेत्रों में मृदाओं का बहुत अपर्दन होता है, यानी कटाव होता है, और ये अधिशलिक तथा ह्यूमस रहित होती है। इनमें ह्यूमस की मात्रा, यानी इनमें वनस्पति और जैव पदार्थों की मात्रा बहुत कम होती है। नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों, विशेषकर नदी सोपानों, जलोढ़ पंखों आदि में ये मृदाएं उपजाऊ होती है। नदी के निचले हिस्सों में जब ये बहकर आती है तो ये मृदाएं जो है वो उपजाऊ मात्रा में पाई जाती हैं, यानी इनमें फसलें पैदा की जा सकती है। मृदा का अपर्दन यानी कटाव और उसको कैसे रोका जाए, कैसे संरक्षित किया जाए। मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपर्दन कहा जाता है, यानी मिट्टी का कटाव। मृदा के बनने और अपर्दन क्रिया आमतौर पर साथ साथ चलती है। अधिक साथ साथ मृदा बनती रहती है, साथ साथ कटाव होता रहता है, तो दोनों में संतुलन होता है। परंतु मानव की कुछ क्रिया, जैसे वनों को काट देना, बहुत ज्यादा मात्रा में पशु चराना, निर्माण कार्य और पत्थर वगैरह खनन कार्य में कई प्रकार के संतुलन भंग हो जाता है। यानी मनुष्य जो है बहुत मात्रा में धातुओं का खनन कर रहा है, पत्थरों का खनन कर रहा है, निर्माण कार्यों में लगा रहा है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा मात्रा में पशु चरा रहा है, वनों को काट दिया गया है। तक प्राकृतिक तत्व, ये तो मानवीकृत तत्व है, प्राकृतिक तत्व जैसे पवन, हिमनदियों, जल मृदा अपर्दन करते हैं। बहता जल मृत्तिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है। यानी जब जल बहता है तो मिट्टी को काटता हुआ गहरी गहरी नालियां जैसी बनाता है, जिन्हें अवनलिकाएं कहते हैं। ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं रहती और इसे उत्खात भूमि कहते हैं। जब यहाँ पर बड़ी बड़ी नालियां जैसी बन जाती, देखो ये सीन दिखा रखा, देखो पानी बहने के कारण एक कटाव हो गया है मिट्टी का, और बड़ी बड़ी नालियां बन गई हैं, तो ऐसी भूमि जो है वो फसल लगाने योग्य नहीं रहती। चंबल बेसिन में ऐसी भूमि को खड्ड भूमि कहा जाता है। कई बार जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता जाता है। इस स्थिति में क्षेत्र की ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है। इसे चादर अपर्दन कहते हैं। ऊपर की जो मिट्टी है पानी के साथ बह गई तो इसे चादर अपर्दन कहा जाता है। पवन द्वारा मृदा अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपर्दन कहा जाता है। मिट्टी जो है रेत के टीलों के रूप में मिट्टी उड़कर एक जगह से टीला दूसरे स्थान पर चला जाता है। ऐसा रेगिस्तानी इलाकों में होता है। कृषि के अलावा गलत तरीकों से मृदा का कटाव होता है। गलत ढंग से हल चलाए जाने से ढाल पर ऊपर से नीचे की ओर हल चलाने से वाहिकाएं यानी नालियां जैसी बन जाती है। इससे अंदर से बहता जल पानी में आसानी से मृदा का कटाव करता है। ढाल अब मृदा के कटाव को रोकने के उपाय हैं। ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखा यानी सीढ़ीदार खेती करके समोच्च रेखाओं में हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती जाती है। समोच्च जुताई कहते हैं। यानी समोच्च रेखा इन समांतर रेखाओं में आड़े टेढ़े हल ना चलाकर सीधी लाइनों में, फिर प्लस की लाइनों में इस तरह से हल चलाया जाए तो उससे ढाल जो है मिट्टी का कटाव रोका जा सकता है। ढाल वाली भूमि पर सोपान बनाए जा सकते हैं। सोपान कृषि अपर्दन को नियंत्रित करते हैं। एक तरह से सोपान होते हैं, एक तरह से जो खड्डे जैसे बना दिए जाते हैं, जिससे कि उनमें जो है वो और चारों तरफ मेड़ बनाई जाती है और लाइन से पेड़ लगाए जाते हैं। पश्चिमी और मध्य हिमालय में सोपान अथवा सीढ़ीदार खेती काफी विकसित है। यानी कि एक तरह से बाहर जैसे ढलान वाली भूमि में जो है वो सीढ़ियां बना देना, जैसा कि पानी ढला एक सीढ़ी के बाद दूसरी सीढ़ी में, दूसरी सीढ़ी के बाद तीसरी सीढ़ी में, इस तरह पानी का बहाव बाहर की तरफ नहीं होता और पानी जो है वो खेत के अंदर ही रहता है। बड़े बड़े खेतों को पट्टियों में बांटा जाता है। फसलों के बीच में घास की पट्टियां उगाई जाती हैं ताकि घास जो है वो मिट्टी को पकड़े रहे।
ये पवनों द्वारा जनित बल को कमजोर करती हैं। इस तरीके को पट्टी कृषि भी कहते हैं। पेड़ों कतारों में लगाकर रक्षक मेखला लगाकर भी पवनों की गति को कम किया। चारों तरफ खेत की मेड़ों पे पेड़ लगा देना, खेत के चारों तरफ जो है वो पेड़ उगा देना, ताकि मिट्टी का बहाव ना हो सके, मिट्टी का कटाव ना हो सके, पवन मिट्टी को ना उड़ा पाए। रक्षक पेटियों को पश्चिम भारत में रेत के टीलों के स्थायीकरण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब मैं आपको कल इस पाठ के प्रश्न उत्तर कराऊंगी। आज आप इस वीडियो को देखिए, समझिए, और कल मैं इसके किताब वाले प्रश्न उत्तर कराऊंगी। उसके बाद अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न और भेजे जाएंगे।